हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राम राम। मैं लेकर न्यू रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग और आपकी क्या गाइडेंस दी, यानी कि भगवान आपको क्या संकेत दे रहे, क्या कुछ करे। तो हम अपने कार्डों को दो हिस्से में बांट रहे हैं। तो एक से आपके पार्टनर की फीलिंग निकालेंगे और एक से आपकी फीलिंग निकालेंगे। तो पहला कार्ड हमारे पास आया आपके पार्टनर का। अब अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उन्हीं के एनर्जी से हम कनेक्ट हो सकते हैं। फिर फोर ऑफ सोर्ट्स बताता है इनकी जो भी परेशानियाँ थी वो इनकी ज़िंदगी में ढेर सारी परेशानी जो भी कुछ थी आ चुकी है। 3 परेशानियाँ, चौथी भी आने वाली है। और आप लोगों के बारे में कोई इंसान, कोई आस पड़ोस के जो भी है आपके बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए टेन ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला। अगर प्रॉपर्टी घर जो भी कुछ है नहीं है तो उनमें आपको हेल्प हो सकती है। और दी एम्प्रेस यहाँ पे नंबर 10 है। 10 न्यू बिगिनिंग के संकेत है। आपके पास अगर पैसे की दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर पैसा मिलने वाला है। और यहाँ पे भी 4 आ गई और यहाँ पर भी 4 है। दी एम्परर यहाँ पर आपने के पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ देखी है। उसके बाद वो इस स्थान तक, मतलब अब जो जहाँ पर भी है उस तक अभी पहुँचा। यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग के संकेत बता रहा है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। और यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ट्स बता रहा है कि ये इंसान परेशान है, हैरान है, परेशान है, दुखी है और इसको ये नहीं समझ में आ रहा इधर जाए या उधर जाए। तो ये अपने आप में ही परेशानी हो रहा है। इसने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, इसलिए इसको कुछ भी सही से ज्ञात नहीं हो रहा है इसका अलग से क्या है और कहाँ तक पहुँचना है। और जब ये अपने मंथन करेगा, यानी कि अपनी इनर वॉइस जो अंदर की है, आत्मा की जो आवाज़ है उसको सुनेगा, तभी इसको पता चलेगा इसको कौन से रास्ते पर आगे चलना है। तभी अपनी हर परेशानी का निपटारा करके आगे बढ़ सकेगा। यहाँ पे आदि एरोपेंट 5 नंबर। और यहाँ पर तो यह इंसान किसी से कुछ पूछ रहा है और इसके पास अपने सभी समस्याओं का हल है, चाबी है, यानी कि हल है। जो भी इसकी समस्या उसके पास चाबी भी है और जो भी परेशानी है उसको यह खुद निपटा सकता है। लेकिन फिर भी अपने यार दोस्त जो भी कोई हैं उनसे उनके बारे में पूछना चाह रहा है, उनसे अपनी मन की बातें बोल रहा है कि अभी उनकी सलाह लेना चाहता है कि इसके मन में जो ये चल रहा है, तो आप बताओ ये क्या सलाह है, अच्छी बुरी जैसी भी सलाह दे रहे हैं तो वो उनको मानने को तैयार है। और यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे वेंट्स का कार्ड, यहाँ पे सोर्ट्स का और यहाँ पे कप्स का कार्ड आ गया और यहाँ पे पेंटिकल का। और कप्स का कार्ड बता रहा कि 3 इसके जो पिछली यादें हैं उन्हीं को बार बार देखे जा रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। और ये 5 नंबर है, इसके पीछे जो 2 कप भरे हैं। तो अगर ये इन यादों को छोड़कर आगे बढ़ेगा तभी इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। और जो ये खुशियाँ इसको आने वाली है तो ये इसको अब दिखाई नहीं दे रही हैं। और यहाँ पे है 3 ऑफ पॉइंट्स बता रहा है कि ये इंतज़ार कर रहा है अपने पार्टनर का। इसके पास पैसा, पावर, प्रॉपर्टी सब कुछ है, तो उन सभी को सोच भी रहा है और अपने पार्टनर का भी इंतज़ार कर रहा है। जैसे देखे इसके पीछे जो डंडा खड़ा है उसको नहीं देख रहा है, साइड में है उसको भी नहीं देख रहा, इस एक डंडे को पकड़ के खड़ा है। यानी कि इसका जो पार्टनर है ये उसका बहुत ज़ोर से वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। कभी नो कप यहाँ पर तो आपका पार्टनर आपको प्यार का कप दे रहा है और इसके पास जो भी कुछ है उसमें ये सोच रहा है कि आप अपने पार्टनर को ये दे दे वो दे दे, यानी कि इसके मन में ढेर सारा प्यार आपके लिए। और जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये आपको बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। यहाँ पे 9 ऑफ कप, ये इच्छा पूर्ति का कार्ड है। आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी और आप जैसा चाहते हैं वो मिलेगा। कप 9 के बाद 10 नंबर आता है, 10 नंबर न्यू बिगनिंग का है। और यहाँ पे फिर से 9 आ गया, 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड हमें बता रहा है कि इनकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है ये पीछे खड़ी परेशानी को नहीं देख रहा है, सिर्फ एक परेशानी को देख रहा है और उसी में खो गया है। तो इसको ये नहीं पता आगे बढ़ कर क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये कि परेशानी को पकड़ कर खड़ा हो गया और इसको आगे बढ़ना है, तो इसको इन सभी परेशानियों का हल भी ढूंढना होगा। अगर ये एक परेशानी से परेशान रहेगा तो आने वाली सभी परेशानियों से कैसे दूर चलेगा। और अगला कार्ड हमारे पास
सॉरी चैरियट, द चैरियट का कार्ड है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि कोई भी जो हम पेपर साइन करते हैं पहले उनको देखना पड़ता है। यहाँ पर 7 नंबर है। और जो हमारी लाइफ में सुख और दुख आए हुए हैं तो उनको बैलेंस बना के तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे एक सफ़ेद घोड़ा है, एक काला घोड़ा। हमारी एनर्जी ऐसी होती है, कभी लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है, कभी हमें सुख मिलता है, कभी हमें दुख, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें दिमाग से काम करना है। और यहाँ पर एक मतलब इनका ये भी निकलता है, आप एक स्थान को या एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हो और जो भी आपकी परेशानी आप उनको छोड़कर जाना चाहते हो, या अपना करियर, कारोबार, जो भी कुछ है आप उनसे परेशान होकर, या कुछ भी है उनसे परेशान हो गए हो, अभी आप उनको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। और यहाँ पे द स्ट्रेंथ का कार्ड, आपने अपनी लाइफ में ढेर सारी परेशानियाँ, दुख देखे हैं और आपको यहाँ तक आने में काफ़ी सारी परेशानियों का समस्याओं का सामना करना पड़ा, तभी आप इसी रास्ते पर आए, यानी कि यहाँ तक पहुँचे हो। यहाँ पे 7 नंबर है, यहाँ पे 8 नंबर है, यहाँ पे 9 नंबर है, यहाँ पर भी 9 नंबर है। और देखो एज ऑफ कप, यहाँ पर तो प्यार का ऑफर आपको मिल रहा है, आपका पार्टनर आपको ढेर सारा प्यार दे रहा है और भगवान की ब्लेसिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर विंग, पंख, पक्षी है, पक्षी के पंख है जो, वो हमें बता रहे कि भगवान ने खुद आपको ये मौका दिया कि आपको अपने प्यार की बातें सुने, प्यार से बात करें। क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल सॉरी। तो इस लेडी के पास सब कुछ है, पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, सब कुछ है। और ये नीचे मुंह करके इसलिए बैठे है कि यह किसी बात को लेकर सोच रही है बार बार, और इसके पास पैसा है और यहाँ पे चारों तरफ हरियाली है, तो हरियाली का भी यहाँ पर इसके पास सब कुछ है। और यह किसी का इंतज़ार करे, या तो पैसे का या प्यार का। अगर इसको दोनों मिलने वाले हैं तो दोनों भी मिल सकते हैं। द स्टार का कार्ड, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। हमारी जैसी परिस्थिति होती है हमें उनमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। यहाँ पे नंबर है 5, 6, यहाँ पर 17 नंबर स्टार का कार्ड है। यहाँ पर आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आप, जैसे स्टार रात को आसमान में चमकता है तो उससे किसी को दिशा मिलती है। अगर कभी हम अंधेरे में गुम हो जाते हैं तो हम तारों की तरफ देखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ तारे ऐसे होते हैं जो हमें दिशा का ज्ञान देते हैं, यानी कि आप हमारी जो भी दिशा है आगे बढ़ने की, उसके प्रति आपको बताया जा रहा है। आप उन तारों को देखकर आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आपको आपकी दिशा मिलने का टाइम आ गया। दीप, अभी हम आपके पार्टनर, ये आपके पार्टनर की फीलिंग थी और आपकी फीलिंग निकालने वाले हैं। यहाँ पे है दी वर्ल्ड, पहला कार्ड, आपकी जो साइकिल थी एक कंप्लीट हो गई है, जो आपकी कार्मिक साइकिल थी, और अभी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखो डबल एक्स का कार्ड आया है। यहाँ पे जो आपकी एक पूरी साइकिल थी वो कंप्लीट हो गई है और अभी आप आगे बढ़ना चाहते हो। और 4 ऑफ वेंट्स, आप तो या तो आपकी शादी हो चुकी है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो उसको शादी की गुड न्यूज़ मिलेगी। और आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं जिसमें आपके घर परिवार वाले सभी शामिल हो। यहाँ पे डबल एक्स है, यहाँ पे 4 नंबर है, 4 नंबर न्यू बिगिनिंग का संकेत दे रहा है। और यहाँ पर ओल्ड साइन है, क्योंकि कप्स भी है, वेंट्स भी है और सोर्स भी है और पेंटिकल भी है। ये 12 राशियों के लिए है और सभी साइनों के लिए। यहाँ पर 5 नंबर आ गया, 4 के बाद 5 नंबर आ गया। ये इंसान आगे बढ़ रहा है लेकिन पीछे बार बार मुड़ के देख रहा है, तो ये चाहता है कि इसकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ, जो दुख तकलीफ़ें हैं, घर परिवार वाले परेशानियाँ, दुखी हैं, तो उनको बार बार मुड़कर देख रहा है और अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहता है और अपने कंधों पर जो इसकी जिम्मेदारियाँ उनको पूरा करना चाहता है। ये पेज ऑफ पॉइंट्स बता रहा है कि यहाँ पर ये इंसान किसका इंतज़ार कर रहा है। कोई इसकी लाइफ में आएगा तो ये उसको बार बार देख रहा है, उसका इंतज़ार बड़े ज़ोर से कर रहा है। यहाँ पे देखो 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें बताता है कि आप अपने बारे में किसी से सलाह ले रहे हैं, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, या फिर आपको कुछ सिखा रहे हैं जो आप नहीं सीखना चाहते वो फिर भी आपको सिखा रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स, यहाँ पर तो आपको किसी की बात बहुत ज़ोर से चुभी हुई है और एक राजा की तरह, जैसा राजा फैसला लेता है वैसे ही आप भी अपने पार्टनर के, अपने घर परिवार फैमिली के लिए कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे
औरों को दुख तकलीफ होगा, लेकिन वो आपके लिए एक टाइम के बाद सही भी हो सकता है। आपकी जो भी परेशानी है उनको आप जो भी आदेश देते हो आपको घर परिवार वालों को मानना पड़ता है, क्योंकि जो अब हमें दुख मिलता है तो उसके बाद ही सुख मिलता है। इसलिए ये आप जो भी नियम लागू करेंगे उसको सभी को मानना पड़ेगा। यहाँ पे देखो फिर से 5 नंबर आ गया, 3 के पहले भी 5 आया, अभी भी 5 आया। यहाँ पर तो आपके पार्टनर, घर परिवार वाले, रिश्तेदार जो भी हैं वो आपके नहीं आपसे, जो आपके घर परिवार वाले जो भी है लड़ाई झगड़ा करने को तैयार है। 2 कार्ड निकला है। और यह दिमाग से काम लेगा तो इन सभी को शांत करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेगा। और हमारा अगला कारण फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड्स यहाँ पर भगवान तो खुद ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप आगे बढ़ो, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा। लेकिन कदम तो आपको खुद बढ़ाना होगा, तभी तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है। और दी मून यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पे 18 नंबर है, यानी कि 18 8+1 या 9 न्यू बिगिनिंग के भी संकेत होते हैं। जैसे कि आप दोनों आपस में लड़ रहे थे, यहाँ पर तीसरा इंसान आपके बीच में आ रहा है। और ऐसा का आपको कभी नहीं करना, क्योंकि जब कोई तीसरा इंसान बीच में आता है तो उसको वो आपका गलत फ़ायदा उठाता है। 2 इंसानों की लड़ाई का तीसरा इंसान हमेशा फ़ायदा उठाता है। इसलिए जब कोई घर परिवार का कोई अड़ोसी पड़ोसी जो भी कोई आपके घर में आए तो आपको उनके सामने नहीं लड़ना है, क्योंकि आपकी लड़ाई उनको फ़ायदा दे जाती है। इसलिए किसी को के बारे में न तो कुछ उल्टा बोलना, न किसी को मौका देना है जिससे आपको तकलीफ़ और उनको भी तकलीफ़ हो। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। और देखो यहाँ पे मून के बाद सन की एनर्जी आई है। सन मून दोनों की को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मून की एनर्जी हमें मानसिक परेशानी देती है और सन की हमारी शारीरिक परेशानी देती है। क्योंकि जो हमारे शरीर में जो घटनाएं होती हैं तो उनका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, और मून का असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। जो मन में बार बार जो ख्याल आते हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, तो उन पर असर जाता है। इसलिए आप जो भी कुछ सोचे करें तो उस पर पहले उन दोनों पे, सन और मून की एनर्जी पे बैलेंस बना के रखना चाहिए। इसके लिए आपको सूर्य पानी और चंद्र पानी दोनों को ग्रहण करना होगा। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान अपने पैसा और प्यार को इतने ज़ोर से पकड़ के रखा हुआ है जिससे आपको इसको परेशानी भी हो सकती है आगे जाके, क्योंकि हम जिस चीज़ को बड़े ज़ोर से पकड़ के रखते हैं वो एक टाइम के बाद हमसे छूट जाती है। चाहे तो पैसा हो, उसको कितना ही अपने अंदर घर के अंदर रख ले, लेकिन एक टाइम के बाद उसको निकालना पड़ता है। या प्यार है, अगर हम किसी को प्यार नहीं दे रहे हैं तो वो प्यार भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए पैसा हो या प्यार, दोनों को में बैलेंस बना के रखना चाहिए, तभी वो आपकी लाइफ में आगे आएंगे, वो आपको सक्सेस करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बताया जा रहा कि आपको पैसा मिलने वाला है, और ये पैसा 1 साल में भी मिल सकता है, 1 महीने में भी मिल सकता है, और 1-2 दिन में भी मिल सकता है। ये तो आपकी ऊर्जा पर काम करेगा, जैसे आपकी ऊर्जा को वैसा ही आपको फल मिलेगा। यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड आया, सोर्स का कार्ड, और वेंट्स का भी कार्ड आया। कप्स का, शायद कप्स का कार्ड नहीं आया, ये आ गया कप का कार्ड। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर आपको कोई उपहार दे रहा है, जो आप एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, कि आपके मन, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो जिससे आपको भी गिफ्ट मिल रहा है, और आपके भी दोनों के बीच में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, 15 नंबर है, और ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यह डेविल की एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके जो पितर देवता हैं वो आपको, देखो, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरे हाथ से आपके रिश्ते में आग लगा रहे हैं। तो ये जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये हमें आशीर्वाद दी जाती है, और पीछे से हमारे घर में, हमारे घर परिवार में हम सभी को आग लगा रहे हैं। द हाई प्रेस्टीज, यहाँ पर तो ये इंसान काफ़ी दुखी और परेशान है, अपने मन की बातें किसी को शेयर नहीं कर पा रहा है और परेशान है खुद ही। और यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ अपनी दोनों परिस्थितियों में बैलेंस बना के रखना चाहता है, अच्छी और बुरी जैसी भी परिस्थितियों में बैलेंस बना के रखना चाहता है। नहीं तो अपनी मन की बात किसी को बता रहा है, नहीं किसी से शेयर करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि हमारी मन की बात, मन में कभी काली नकारात्मक विचार आते हैं, कभी अच्छे विचार आते हैं, तो दोनों परिस्थितियाँ, सुख और दुख जैसी परिस्थितियों को बैलेंस कर सकते हैं। वैसे ही अपनी एनर्जी को, यानी कि अपने जो विचार हैं उनको भी हमें बैलेंस करके रखना चाहिए।
और ए नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर तो आपको प्यार का ऑफर मिल रहा है। आप किसी को, या तो आप किसी को प्यार का ऑफर दे रहे हैं, कोई आपको प्यार का ऑफर दे रहा है। और यहाँ पे टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड बताता है। और यहाँ पर भगवान की ब्लेसिंग है। भगवान चाहते हैं कि आप सूर्य भगवान की तरह चमको। भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके पास हैं, साथ साथ हैं। और यहाँ पर पानी में और धरती पर जैसे इसने बैलेंस बना के रखा, वैसा ही आपसे चाहते हैं भगवान, आप इनमें बैलेंस बना के रखो। यहाँ पे देखो 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को छोड़ के जा रहा है। ये इंसान परेशान है, दुखी है, और दूसरा इंसान इसको छोड़ के जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर कभी हम जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं तो उसके लिए हमें पछताना पड़ता है। और यहाँ पर पैसों का भी अभाव दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हुआ है, इसकी वजह से अब दोनों में परेशानी हो रही है। यहाँ पर एक इंसान दूसरे को परेशान कर रहा है। अरे को यहाँ पर बताया जा रहा है, जब हम कोई भी पेपर साइन करते हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें पेपर साइन करने से या कोई भी काम करने से पहले उसके ऊपर 100 बार सोच समझ के काम आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। और दी मैन, यहाँ पर तो ओवर थिंकिंग की, बहुत ज़्यादा सोचने के बारे में बताया जा रहा है। आपका पार्टनर नहीं, सॉरी, अब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं, आपकी सेहत खराब हो सकती है। दी मैजिशियन, आप चाहते हैं भगवान आप पर कोई ऐसा जादू करे। देखो यहाँ पर कप्स है, प्यार है, पेंटिकल पैसा है, और वेंट्स है, शॉर्ट्स है। तो इन्होंने वेंट्स को उठाया। ये चाहते हैं भगवान ऐसा चमत्कार करे, सब कुछ, सारी समस्याएं हल हो जाए। वहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, 2 पेंटिकल इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। ये अपनी परेशानी में खुद गिर के बैठा है। ये अपने फैसले लेने में थोड़ी तकलीफ है हो रही है इसको, क्योंकि ये जो भी फैसला लेना चाहता है वो सही, कभी सही होता है कभी गलत होता है, तो उसमें बैलेंस बना के नहीं रख पा रहा है। तो ये बार बार उसी चीज़ को सोच रहा है। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड हमें बता रहा है ये अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारी है उनको छोड़कर भाग रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। इसको नहीं पता ये कहाँ जाएगा, पर अपनी जो भी जिम्मेदारी है उनको इसने छोड़ दिया। यहाँ पे चंदा मामा उदास हैं। यहाँ पर चांद मामा बोल रहे हैं या इसको ने अपनी परेशान, अपनी जो भी समस्या उनको नहीं समझा, नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इनकी समस्याओं से खुद को गिरा हुआ मान रहे हैं। जब तक ये अपनी समस्याओं का सामना नहीं करेंगे तो ऐसे दुखी और परेशान रहेंगे। इसको अपनी समस्या को परेशान कर समझना होगा। यहाँ पे एज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड बताता है यहाँ पर किसी की बात किसी को चुभ गई है और ज़्यादा ज़ोर से चुभ गई, इसकी वजह से वो परेशान है, दुखी है। क्योंकि कोई बात किसी के मन में जब चुभती है तो बातें भुलाई नहीं जाती हैं, वो बार बार उनके मन में चुभती रहती है। ये हमारा नेक्स्ट एक्शन है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है और नई साइकिल शुरू होने वाली है। आप दोनों का, ये आप दोनों की वो थी, नेक्स्ट एक्शन था आपका। और लास्ट का किंग ऑफ कप, यहाँ पर तो आपका पार्टनर आपको प्यार का ऑफर दे रहा है। और अभी हम देखने वाले एंजल गाइडेंस, यानी कि भगवान आप दोनों को क्या संकेत दे रहे हैं। पहला कार्ड आया आई एम जोर हार्टेड, आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। डिटैचमेंट, आपको हर इंसान से थोड़ी दूरी बना के, यानी कि एक लेवल बना के रखना चाहिए। कम्युनिकेशन, यहाँ पर आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की इजाज़त दी है जा रही है आपके पार्टनर के लिए। पॉजिटिविटी, यानी कि आपका पार्टनर नकारात्मक विचार न सोचे, पॉजिटिविटी के साथ जिए। सेलिब्रेशन, आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है, ये आपके पार्टनर के लिए भगवान का एंजल गाइडेंस थी और ये आपके लिए अभी सेलिब्रेशन करने का टाइम आ गया। अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। डिसिप्लिन, आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लागू करना होगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। आई एम क्लेम टाइम, और आपको टाइम को कभी क्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा टाइम चल रहा है वैसा आपके लिए ठीक है। और हमारा अबंडेंस, यानी कि पैसा आ रहा है हमारे पास, अबंडेंस का कार्ड आया हुआ। और हम देखने वाले कुछ मैसेज, और इस मैसेज में हम देखने वाले हैं कि आपके कुछ लव मैसेज। पैर में गुदगुदी करना अच्छा लगता है, ये आपके पार्टनर आपके बारे में बोल रहा है। आई लव यू जान, मिस यू लाडू, आई मिस यू, ख्याल रखना, मैं जल्दी आ रहा हूँ। सालगिरह, यहाँ पर किसी की सालगिरह आ रहा है।
तुम्हें हर पल प्यार करना चाहता हूँ, मिस यू। पूरी मात्रा में पानी पीना चाहिए जिससे आप पूरा दिन खुश रहोगे। चीटिंग, यहाँ पर किसी के साथ चीटिंग हो रही है, नहीं सॉरी चैटिंग। आपको किसी शब्द को बार बार दोहराते रहना है। पहला चक्कर ब्लॉक है आपका, ये आपके पार्टनर का। आई एम अफर्मेशन, आई एम पॉजिटिव, आई एम माई बॉडी इज स्ट्रोंग, मेरी बॉडी स्ट्रोंग है। आपको इन शब्दों को बार बार रात के समय सोते हुए बोलने का होता है। और अभी हम कुछ कार्ड और निकाल रहे हैं। सोलमेट, आपके सोल जैसे कि ट्विन फ्लेम तो सिर्फ एक ही होता है, सोलमेट ज़्यादा होती हैं। तुम हर रोज़ रात को मेरे सपने में आते हो, पूरी रात तंग करते हो। एक दिल ही तो था जो सिर्फ हमारा था, बातों बातों के बाद तुमने इसे भी चुरा लिया। लव यू। यूनिवर्स, भगवान को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। भगवान हमें, क्योंकि जो भी कुछ मिला हमें भगवान से, यूनिवर्स से ही मिला है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ, दिन रात हर पल। मैं तुमसे हग करना चाहता हूँ। कुछ सपने में आपसे जो कुछ करते, ये सपने में आपसे जो कुछ करते हो उन्हें हकीकत में करना चाहते हैं। लव यू, लव यू। यहाँ पे हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ऑनलाइन आप पर ज़्यादा नज़र रखते हैं, आप ज़्यादा ऑनलाइन रहते हो। मेडिटेट, और अगर किसी की शादी नहीं हुई तो शादी का कार्ड निकल के आया। और यहाँ पे क्या है, मेडिटेशन, आपके लिए मेडिटेशन की सलाह दी जा रही है। हरियाणवी सॉन्ग, किसी को हरियाणवी सॉन्ग पसंद तो यहाँ पर हरियाणवी सॉन्ग के लिए बोला जा रहा है। मुझे कोई भी खुशी खुश नहीं कर सकती तुम्हारे बगैर। ओम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। थर्टी 33 नंबर आया है। पैसा, प्यार, मान सम्मान सब मिलेगा। इसका जाप 21 बार या 33 बार कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू आप सभी को। आप मेरी नई वीडियो और पुरानी वीडियो सभी को देखिए, जिससे आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, जिससे आपकी हेल्प हो सकती है। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।